कहने को बात यह है कि एक वक्त में मध्य प्रदेश के सबसे ताकतवर अधिकारी यानी कि मध्य प्रदेश के वो पूर्व मुख्य सचिव जिन्हें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं 2 बार एक्सटेंशन दिया था, उनकी परछाई जाने जाते थे। बात कर रहा हूं इकबाल सिंह बैस की, जिस पर अब लोकायुक्त का भी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। जांच प्रकरण लोकायुक्त ने दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। यह प्रकरण उस मसले पर है जिसमें जनरल ऑडिटर की रिपोर्ट में मात्र 8 जिलों में 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का अंदेशा जताया गया था। लेकिन बात सिर्फ एक पूर्व बड़े नौकरशाह पर कसते शिकंजे की नहीं, बल्कि बात इस बात की है कि शिकंजा कसा कहां जा रहा है और उसका निशाना कौन है। क्या सवाल है, सीधे लफ्जों में कह दूं तो बात कहीं है तो नहीं कि इकबाल सिंह बैस के जरिए मोहन सरकार मामा पर फंदा कस रही है, यानी शिवराज सिंह चौहान पर कस रही है। इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। हमेशा जो लोग दल लपेटा के साथ जुड़े रहते हैं और हमारे राजनीतिक विश्लेषण को जानते हैं, समझते हैं, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि वो बेखुदी बेवजह नहीं थी गालिब, कुछ तो था जिसकी पर्दादारी थी। सियासत में असल में सामने होता कुछ है और पर्दे के पीछे की कहानी बहुत कुछ अलग होती है। इससे आप वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि आप, मुझे पता है कि दल लपेटा के तमाम आप जो दर्शक हैं, जो आप हमें जानते हैं, राजनीतिक विश्लेषण के जरिए हमारे साथ जुड़ते हैं, वो भरोसा करते हैं इस बात पर। इसीलिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है बेबाकी के साथ अपनी बात रख पाता है। मैं हूं भुवनेश सेंगर, देखना शुरू कर चुके हैं आप दल लपेटा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। एक छोटी सी विनती आपसे है। हुआ क्या है पहले बता दूं, फिर बताऊंगा हुआ क्यों है, और फिर बताऊंगा कि यह क्यों हो रहा है। हुआ यह है साहब कि दरअसल पोषण आहार घोटाले के मामले में लोकायुक्त ने मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और आजीविका मिशन के पूर्व सीईओ ललित मोहन बेलवाल पर पोषण आहार घोटाले के मसले पर प्रकरण दर्ज करके, प्रकरण ऐसे नहीं हो रहा है कि यूं जांच हो रही, बाकायदा प्रकरण, ये कागज है, कागज आपके सामने, प्रकरण दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दरअसल ये मसला है, इस मसले पर शिकायत की थी पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने। पारस सकलेचा ने शिकायत की थी, उसके मुताबिक 2018, 19 और 21-22 पोषण आहार जो और अन्य योजनाओं में बड़ा घोटाला किया गया। ऑडिटर जनरल ने जो अपना मार्च 2025 में विधानसभा में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें मात्र 8 जिलों में 500 करोड़ के घोटाले का अंदेशा बताया गया। दरअसल ये मसला यूं भी है कि इकबाल सिंह बैस, मैं ये नाम कोई अछूत मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अनजान नहीं है। मध्य प्रदेश के लिए लंबे समय तक मुख्य सचिव रहे शिवराज सिंह चौहान के सबसे खास अफसर, इतने खास अफसर कि उनके रिटायरमेंट होने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान ने माना नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री ने, कि उन्हें रिटायर होने दिया जाए। इसीलिए बहुत ही बिरले केस हैं पूरे देश में जहां मुख्यमंत्री की सिफारिश पर रिटायरमेंट के बाद भी 2 बार एक्सटेंशन दिया गया हो मुख्य सचिव को। यहाँ पर 2 बार एक्सटेंशन दिया गया इकबाल सिंह बैस को शिवराज सिंह चौहान की सरकार के द्वारा। वो जब मुख्य सचिव नहीं थे तो भी शिवराज सिंह चौहान के बेहद खास थे। इकबाल सिंह बैस के खास ललित मोहन बेलवाल, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, उन्हें प्रतिनियुक्ति पर इकबाल सिंह बैस आजीविका मिशन में लाते हैं, उसका सीईओ बनाते हैं। और इसके पहले जो पोषण आहार, जो मिड डे मील, जो बच्चों को जो आंगनवाड़ियों में, स्कूलों में जो पोषण आहार दिया जा रहा था, वो कोई एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के पास था। उससे लेकर, जैसे ही बेलवाल आते हैं, इकबाल सिंह बैस उससे लेकर आजीविका मिशन को दे देते हैं। और इसी के ऑडिट में लगभग मात्र 8 जिलों में 500 करोड़ का घपला मिलता है। 52 जिले हैं साहब। लोकायुक्त ने जांच शुरू कर दी। ये तो अभी तक मैंने आपको बताया हुआ क्या है। शिकायतकर्ता पारस सकलेचा का क्या कहना है, सुनिए। पोषण आहार के अंदर 2018 से 2021 में योजनाबद्ध तरीके से और संयुक्त रूप से प्लान करके इकबाल सिंह बैस और ललित मोहन बेलवाल ने 500 करोड़ का घोटाला किया, जो 8 जिलों के अंदर पाया गया। अगर 52 जिलों की जांच के तो घोटाला इससे कई गुना बड़ा निकलेगा। इन दोनों ने मिलकर जो एग्रो इंडस्ट्री के पास 7 यूनिट थी जो प्रोडक्शन करती थी, उसका चार्ज आजीविका मिशन को दिया। बेलवाल को वन विभाग से आजीविका मिशन में सीईओ बनाया प्रतिनियुक्ति पे लाकर, और रिटायरमेंट के बाद पुनः इसको सीईओ बना दिया। 2 साल बाद रिटायरमेंट के, और पुनः सातों इंडस्ट्री वापस ला दी जो कमलनाथ के ज़माने में निरस्त कर दी गई थी।
और इन्होंने परिवहन में, क्वालिटी में और सप्लाई में, बिजली के बिलों में कई प्रकार के घोटाले करके इन्होंने लगभग 500 करोड़ की अफरा तफरी की। मैंने परिवहन में तो यहाँ तक है कि स्कूटर से 32 टन माल एक साथ भेज दिया। अब महिला बाल विकास और पंचायत विभाग ने शिकायत के बाद और केक की रिपोर्ट के बाद लगभग 100 अधिकारियों पर कार्रवाई की है, लेकिन इन दोनों को छोड़ दिया गया। तो हमने लोकायुक्त में शिकायत की थी 28 अगस्त 2023 को, और उस वक्त हमारे साथ दिग्विजय सिंह जी, पंखा जी, गोविंद सिंह जी, पीसी शर्मा जी आदि अनेक कांग्रेस के बड़े बड़े नेता साथ थे। और अब लोकायुक्त ने हमारी शिकायत पर सबसे तलाश करने के बाद, सबके जवाब लेने के बाद हमारी शिकायत के ऊपर एक जांच प्रकरण दर्ज किया है कि इन दोनों की भूमिका को किस प्रकार से किया जाए। ठीक हुआ क्यों है, सियासत में क्या हुआ है वो सबको पता है, क्यों हुआ ये जरूरी है। जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हर कोई जानता है कि अगर इकबाल सिंह बैंस पर फंदा कसता है तो जो घुटन है वो शिवराज सिंह चौहान तक जाएगी ही जाएगी। तभी तो जब से शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भले ही मध्य प्रदेश की सियासत से बाहर होकर केंद्र में पहुंच गए हों, लेकिन मामा का दिल तो यही है। मामा हर वक्त घर वापसी के सपने संजोए हैं, इससे कोई नई बात नहीं। और हाल ही में जिस तरीके से अपने लोकसभा क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान ने पदयात्रा शुरू की, और किसी बीजेपी के सांसद ने तो की नहीं थी, पूरे देश भर में उन्होंने एक पदयात्रा शुरू की, और वो पदयात्रा 1-2 विधानसभा तक होकर फिर रुक भी गई। इसके पीछे भी सवाल शायद यही था कि मामा की मंशा फिर से बताने की है कि आज भी टाइगर, ज्यादा बोल भी देते हैं, अब भी टाइगर जिंदा है। तो ऐसी स्थिति में मोहन सरकार के द्वारा शिवराज सिंह चौहान के सबसे खास अधिकारी इकबाल सिंह बैंस पर जिस तरीके से फंदा कसा जा रहा है, लोकायुक्त ने जांच शुरू कर दी है। एक और मसला है, भोपाल के एक प्रॉपर्टी डीलर राजेश शर्मा, जो कि इकबाल सिंह बैंस के खासम खास बताए जाते थे, उन पर भी मामला ईओडब्ल्यू की जांच चल रही है, और वो भी फंदा कहीं ना कहीं इकबाल सिंह बैंस पर कसा जा रहा है। सवाल इस बात का है कि इकबाल सिंह बैंस के जरिए कहीं मामा की यानी शिवराज सिंह चौहान की नकेल कसने की तैयारी तो नहीं है वर्तमान मोहन सरकार के द्वारा, ताकि आपको जहां बैठाया यानी कृषि मंत्री के तौर पर रहें वहीं रहें, यहाँ आने की जरूरत ना करें। साफ मंशा यही होती है। राजनीति में कई बार मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, सीधे सीधे कह देता हूँ। सवाल इस बात का है और इसी बात की चर्चा भी है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। सवाल इस बात का है, अगर उनके सबसे खास सिपा सालार, उनके सबसे खास नौकरशाह, उनकी परछाई के तौर पर ब्यूरोक्रेसी में जाने जाने वाले इकबाल सिंह बैंस के मसले के ऊपर लोकायुक्त ने जांच शुरू कर दी, प्रकरण दर्ज करके, तो फिर शिवराज सिंह चौहान, जो कि वर्तमान में कोई कमजोर नहीं है बल्कि केंद्र में एक ताकतवर भूमिका में है, ऐसे में उनका रिएक्शन क्या होगा। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मेरे इतने लंबे करियर में लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू उसी की जांच करते हैं जिसकी जांच करवाना सरकार चाहती है, वरना न जाने कितनी शिकायतें यूं ही पेंडिंग पड़ी रहती हैं। सरकार जिस मसले पर नहीं जांच कराना चाहे वो नहीं जांच होती है। ऑडिटर जनरल ने केवल यही मसला नहीं है, कई योजनाओं के बारे में, कई मसलों के बारे में इसमें सवाल उठाए, लेकिन इसी मसले पर जांच शुरू होना बताता है कि निशाना शिवराज सिंह चौहान है। देखने की बात होगी कि शिवराज सिंह चौहान भी बड़े खिलाड़ी हैं, किस तरह से पलटवार होता है, और ये अगर पलटवार कहीं घमासान में तब्दील होता है तो इसका नतीजा मध्य प्रदेश की सियासत में क्या किसी बड़े परिवर्तन तक जा सकता है। क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।